दिल्ली के वसंत कुंज के एक फ्लैट में 20 अगस्त 2011 को 28 साल की शिमोना शर्मा की लाश मिली। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली जुर्म की राजधानी बनती जा रही है। दिल्ली में अनगिनत आईपीएस ऑफिसर्स के साथ साथ 82,000 की पुलिस फोर्स तैनात है। 184 पुलिस स्टेशन होने के बावजूद दिन दहाड़े कोई एक महिला के घर में घुसता है, उसकी हत्या करता है और एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिलता। कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली में हर 1.5 घंटे में कार की चोरी होती है, हर 13 घंटे में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है, हर 16 घंटे में बलात्कार होता है और हर 23 घंटे में किसी एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की जाती है। पुलिस से उम्मीद की जाती है कि अगर वो जुर्म को रोक ना पाए तो कम से कम मुजरिम को सजा तो दिलवाएं, किंतु इस केस में मुजरिम को सजा दिलवाना असंभव सा लग रहा था। हाँ, समझ गया ना? मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुन उतना ही कर, समझ गया? मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। कल दोपहर तक उसका काम खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए? अरे मैं नहीं जानता, जब सारी प्लानिंग हो चुकी है तो इंतजार किस बात का? देख, कल दोपहर तक उसका काम खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारे जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन से सब बंद करवा दूंगा, सारे पैसे वापस ले लूंगा यदि काम खत्म नहीं हुआ तो, समझ गए? दीदी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ लक्ष्मी। अरे, दरवाजा कैसे खुला छोड़ दिया? दीदी, कहाँ हैं आप? दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? नहा रही है क्या? देखिए कब से बाबा रो रहा है। कहाँ गई बेटा? देखिए कृष्ण कब से रो रहा है। हाँ हाँ, मम्मा के पास छोड़े बाबा। दीदी, दीदी! सर ये चैन मिली है, बीच से टूटी हुई है। फॉरेंसिक को जांच के लिए दे दो। जी सर। दीजिए सर। आप शिमोना जी की मेड हैं? जी। जब आप यहाँ पर आई तो दरवाजा खुला हुआ था? जी नहीं, भिड़ा हुआ था। मुझे लगा बंद है, लेकिन अंदर से चिटकनी नहीं लगी हुई थी। चौधरी। जी सर। सारी एविडेंस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो और बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी ठीक है। मिस्टर प्रकाश, हमें आपकी पत्नी की मौत का दुख है, लेकिन आपसे हमें चंद सवाल करने होंगे। इंस्पेक्टर माथुर। यस सर। आप ही शिमोना जी के केस हैंडल कर रहे हैं? जी सर। तुम्हें क्या लग रहा है? सर मैं अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे सर एविडेंस देख के तो लगता है कि शिमोना जी का मर्डर हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम शिमोना जी के परिवार से मिले हो? जी सर, मैंने फिलहाल उनसे ज्यादा तो पूछताछ नहीं की है और वैसे भी सर मुझे उन पर कोई शक भी नहीं है। देखो माथुर, शिमोना जी का केस सुलझाना बहुत जरूरी है। वो एक एनजीओ वर्कर थे और उसने हमारे डिपार्टमेंट की बहुत मदद की। वो हमारे डिपार्टमेंट में कई करप्शंस और कई घोटालों के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया और कई केसेस में तो उन्होंने वाइटल सबूत भी दिए थे। यस सर। सर मुझे भी लगता है कि उनके काम की वजह से ही उनका मर्डर किया गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि शिमोना का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति प्रकाश ने ही किया। और इस कत्ल के पीछे प्रकाश का ही हाथ हो सकता है। लेकिन सर एविडेंस देख के तो लगता है कि किसी बाहर के आदमी का काम है। प्रकाश की तरफ तो कोई सबूत इशारा भी नहीं करता और वैसे भी सर अभी तक फॉरेंसिक की कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, मैं शिमोना को जानता था और एक दो बार ऐसे ही उसने बातों बातों में अपने रिश्तों के बारे में जिक्र किया था। प्रकाश और शिमोना बिल्कुल नहीं बनती थी। प्रकाश हर समय शिमोना पर शक किया करता था और आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता। तुम एक काम करो कि उनके पड़ोसियों से बात करो, देखो क्या पता चलता है। और सुनो, प्रकाश को जरूर इंट्रोगेट करो, ठीक है? यस सर, मैं पूरी कार्रवाई करूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम्हारा काम बहुत बढ़िया रहा। तुम लोगों ने बहुत सफाई से काम किया। अब तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ,
इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहेगी और इन्वेस्टिगेशन मैं ही देखूँ। ऐसा करो कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तुम लोग आराम करो और पैसे बनाओ। ये था इस केस का भयानक सच, जिसका खुलासा होना असंभव था, क्योंकि मुजरिम को पकड़ने के लिए खुद मुजरिम को ही तैनात किया गया था। एसीपी गुप्ता को इस बात का घमंड था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एसीपी गुप्ता स्वयं कानून के संरक्षक थे। आपकी बेटी और उनके पति प्रकाश के बीच कैसा रिश्ता था? जी मतलब? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे? नहीं, प्रकाश और सिमोना की शादी के 1 महीने बाद से ही लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। मैंने सोचा आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बात तो बिगड़ती ही चली गई। लेकिन माँ होने के बावजूद मैंने ही सिमोना को कहा था प्रकाश को छोड़ने के लिए। क्या आप हमें बता सकती हैं दोनों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई होती थी? सिमोना ने कभी बताया नहीं, और प्रकाश एक सफल औरत का पति था, और मेरे अनुभव से जो पति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता वो अपनी पत्नी की कामयाबी से जलता है, और शायद यही वजह रही होगी दोनों के बीच की लड़ाई की। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी का कत्ल प्रकाश ने ही किया है? पता नहीं, लेकिन वो बहुत ही झगड़ालू है। हो सकता है कि उसी ने। आप प्रकाश और सिमोना को जानती थी? बहुत अच्छे से नहीं, क्योंकि बात नहीं होती थी हमारी। क्या आप हमें बता सकते हैं उनके बारे में? उनके बीच रिश्ता कैसा था? प्रकाश तो बहुत ही बेकार आदमी था, हर समय लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती थी। पड़ोसी को तो उसने जीना हराम किया हुआ था। आपको सिमोना जी की मौत के बारे में पता चला? हाँ, पता चला तो आई वाज शॉक्ड। आप प्रकाश को कब से जानते हैं? यही कुछ 3 साल से। उसका आपके ऑफिस के और लोगों के साथ बर्ताव कैसा? ठीक था, पर आजकल प्रकाश कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है, लेकिन ऑफिस वो रोज आता है और अपना काम भी ठीक ही करता है। अच्छा, जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई थी जी, उस दिन प्रकाश ऑफिस आया था? हाँ, ऑफिस आया था, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने बस उसे देखा था। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ, प्रकाश उस दिन ऑफिस आया था, लेकिन हमेशा की तरह उस दिन भी वो खाना खाने के लिए बाहर गया। अच्छा, कितने बजे? करीबन 12:30। जी सर, उस दिन प्रकाश साहब थोड़ा जल्दी चले गए। करीब 12:30 बजे वो निकले थे खाना खाने को, और 2 घंटे बाद वापस। क्या वो रोज देर से आते थे? नहीं सर, रोज आधे एक घंटे में वापस आ जाते थे, पर उस दिन थोड़ा टाइम लगा। माथुर, कैसे प्रोग्रेस है? सर, अब मेरा भी शक प्रकाश की तरफ ही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। तो कातिल जबरदस्ती नहीं घुसा, दरवाजा भी नहीं टूटा था, ठीक है? ठीक है सर, दरवाजा कातिल के लिए खोला गया था। इसका मतलब ये है कि कत्ल करने के बाद वहाँ कोई सामान गायब नहीं हुआ, और मौके वारदात पे सिमोन के गले की चेन भी पाई गई। इसका मतलब ये होता है कि कोई चोरी या डकैती के इरादे से वहाँ आता तो सामान जरूर गायब हो जाता। जानता हूँ सर, लेकिन अभी भी ये सबूत जो है परिस्थिति वसी है। देखो मत, मुझे पक्का यकीन है कि प्रकाश ने ही सिमोना का कत्ल किया है। तुम्हें जो करना है करो, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना है वो भी करो। मैं नहीं चाहता कि प्रकाश किसी भी तरह बच जाए। वो कबूल करेगा, उसे कबूल करवाओ। यस सर। जिस दिल्ली पुलिस में एसीपी गुप्ता जैसा करप्ट पुलिस ऑफिसर था, उसी दिल्ली पुलिस में था एक ईमानदार अफसर इंस्पेक्टर अजय माथुर। एसीपी गुप्ता ने अपने उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए इन्वेस्टिगेशन को एक गलत रुख देने का प्रयास किया। साले, तूने अपने लिए गलत क्यों किया? बता। मैंने उसे नहीं मारा है। साले, अगर तू नहीं बताएगा ना तो ऐसे ही दिन रात पिटते रहेगा। कबूल कर, तूने अपने बीवी का कत्ल किया। कबूल कर। मैंने कुछ नहीं किया है। तेरे पड़ोसियों ने मुझे तेरी पूरी जन्म कुंडली बता दी है। तुम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं बांधते थे। तेरी सास ने मुझे बताया कि तूने उस पर कई बार हाथ भी उठाया है। बता साले, बता। सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। हाँ, मारना चाहता था मैं उसे, मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। विश्वास करिए मेरा, मैंने सिमोना को नहीं मारा है। चौधरी, पूछताछ और करो, शायद कुछ पता है। सर, हम लोगों ने उस पर बहुत दबाव डाला,
इतने दबाव में तो कोई भी मुजरिम बोलने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा। कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्या मतलब है? उसे इतना मारो कि कबूल ले। अगर तुम बोलो तो वो अपने आप को आतंकवादी घोषित कर दे। लेकिन सर, क्या तुमसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा है? तो बोलो, मैं ये केस दूसरे ऑफिसर को दे देता हूं। मुझे रिजल्ट चाहिए, जल्द से जल्द। मुझे इस केस को फौरन बंद करना है। अरे तुम जानते नहीं कि शिमोना जी हमारे लिए कितनी खास थी। डू इट डैट। यस सर। एसीपी गुप्ता ने एक जुर्म पहले ही किया था, शिमोना शर्मा का कत्ल करवा के। अब एसीपी गुप्ता एक और जुर्म करने की तैयारी में थे। शिमोना शर्मा की हत्या का आरोप वो उसके बेगुनाह पति प्रकाश पर मढ़ना चाहते थे। बता साले, उस रात कहाँ गया था? जल्दी बता। मैं आपको सब सच बता चुका हूँ। मैं उस दिन ऑफिस में ही था, बस लंच करने के लिए बाहर गया था। मैं रोज उस छोले कुलचे वाले से खाना खाता हूँ, और 20 अगस्त को भी मैं नहीं गया था। बस मेरा वापस ऑफिस आने का मन नहीं किया, इसलिए बाहर टहलने लग गया था। साले झूठ मत बोल के मैं उस रात घर गया था, अपने हाथों से अपनी बीवी का गला घोट के मार डाला। कबूल कर साले, कबूल कर। अरे मर के तो सुकून से जीने दे मुझे। चौधरी, खोल के बैठा, इसको मैं आता हूं। जी साहब। इसे जानता है? तेरे ठेले पे आता है खाना खाने के लिए। जी साहब, लेकिन कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। अब ये बता कि 20 अगस्त के दिन ये आदमी तेरे ठेले पे खाना खाने आया था और कितने बजे आया था? भगवान की दया से साहब, दिन में 600-700 ग्राहक आते हैं खाने। साहब, किस दिन कौन सा ग्राहक आया, कौन सा नहीं, साहब ये याद रखना हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं साहब। पानी पी ले, पी ले, पी ले। देखो प्रकाश, तुम्हारी मदद सिर्फ एक आदमी कर सकता था, वो ठेले वाला। लेकिन अब तो उसको भी याद नहीं है कि 20 अगस्त को तुम उसके पास गए भी थे या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ठेले वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कि मुझे याद रखेगा। और रही बात मेरे ऑफिस से घर जाने की, तो 2 घंटे में मेरे ऑफिस से घर जाके वापस आना पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 घंटे लगते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का कोई कश्मीरी दवा नहीं है। हाँ नहीं है, तो क्या करूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने उसका खून नहीं किया। ठीक है डॉक्टर, आपको कुछ मिला? हाँ इंस्पेक्टर माथुर, प्याले पे हमें फिंगरप्रिंट तो मिले, लेकिन ये प्रकाश या शिमोना के नहीं। आपने हमारे रिकॉर्ड्स में चेक किया? किसी अपराधी से मैच करते हैं? हाँ इंस्पेक्टर, हमने डाटाबेस से भी चेक किया, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी अपराधी से मैच कर नहीं रहे। यानी ये प्रिंट्स किसी अनजान आदमी के। इसका मतलब है कि उस दिन कोई और भी वहां गया था। हाँ इंस्पेक्टर, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिला, और जो चेन पर डीएनए मिला है वो भी सिर्फ शिमोना का है। तब तो मैं इसको भी प्रकाश के खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। चौधरी, इस केस में कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतनी पूछताछ के बाद तो कोई भी अपना मुंह खोल देता है। ठीक है सर, आप सही सोच रहे। इतनी पिटाई के बाद तो कोई भी आदमी सच बोलेगा। हाँ, और फिर फॉरेंसिक ने जो भी सबूत दिए हैं वो भी प्रकाश इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से इस केस को सॉल्व करने का मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। आगे क्या सोचा सर आपने? हमें वापस प्रकाश की बिल्डिंग चलकर पूछताछ करनी होगी। जरूर कुछ ऐसा है चौधरी जो हमने कहीं अनदेखा कर दिया। ठीक है सर, चल। साहब, मैंने आपसे पहले भी बता दिया है, मर्डर के वक्त उस दिन उनके घर में कोई नहीं आया था। इस बिल्डिंग में जो भी आता है हम सबके रिकॉर्ड रखते हैं। हमारे पास सारी एंट्री है, ये देखिए साहब, देखिए आप, सबकी एंट्री है। एंट्री के मुताबिक सुरेंद्र शर्मा नाम का आदमी फ्लैट नंबर 612 में गया था, लेकिन मैंने मकान मालिक से पूछताछ की तो इस नाम का आदमी वहाँ गया ही नहीं था। अच्छा, तुमने नंबर चेक किए? सर नंबर तो चेक किया, लेकिन नंबर गलत निकला। ये मकान किसी सुदेश चौकसी के नाम पर है।
तो हो सकता है कि फिर ये सुरेंद्र शर्मा ही शिमोना का कातिल है। तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? साहब पूरी तरह से तो याद नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है साहब। जहां तक वो आदमी अपने हाथ में एक बैग लेके आया था। अच्छा। मैंने उस बैग की एंट्री भी की थी साहब, ये देखिए। हाँ। अच्छा, तुम्हें ये तो याद होगा ना कि जब वो आदमी अंदर गया तो कितनी देर के बाद वापस लौटा था? ये मुझे याद नहीं साहब। इतना तो याद होगा, दिखता कैसा था? साहब उसको मैं देखूंगा तो जरूर बता दूंगा। बता सकते हो ना चौधरी? जैसा ये बता रहे हो, हुलिया नोट करो और कैसेट बनाओ फटाफट। ओके जी सर। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ माथुर, केस कहाँ तक पहुंचा? प्रकाश ने अपना जुर्म कबूला या नहीं कबूला? सर, हम इस केस में काफी हद तक आगे जा चुके हैं और अब मुझे लगता है कि प्रकाश ने शिमोना का कत्ल नहीं किया। क्या मतलब? सर, फॉरेंसिक और सारे सबूतों से हम ये जान चुके हैं कि 20 अगस्त को एक आदमी शिमोना के घर गया था। सारे सबूत उस आदमी के खिलाफ ही जा रहे हैं। और वैसे सर, अभी तक प्रकाश ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। और हाँ सर, प्रकाश उस दिन ऑफिस में ही था, ऑफिस से घर नहीं गया, क्योंकि ऑफिस से घर जाकर शिमोना का मर्डर करके वापस ऑफिस तक आने में करीबन 3 घंटे लगते हैं। कौन है यार जिस पे तुम्हें शक है? सर, अभी तक वो हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन हाँ, एक चश्मदीद गवाह है जिसने उस आदमी को देखा है। अभी उसका स्केच तैयार हो रहा है। गुड वर्क, गुड वर्क माथुर। वो स्केच मेरे पास भी भिजवाओ, देखता हूँ कौन। मुझे लगता है ये वही आदमी है जिसे प्रकाश ने शिमोना के कत्ल के लिए सुपारी दी। सर, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं माथुर, शिमोना का कत्ल उसके पति ने ही करवाया। मैं जानता हूं, ये मेरा अनुभव कह रहा है। अब मैं गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, उस आदमी का पता लगाओ और उस आदमी का जैसे ही स्केच बन जाए मेरे पास ले आओ। यस सर। तुम अब जा सकते। थैंक यू सर। हेलो। तूने कहा था कि तुझे किसी ने देखा नहीं? जी। कोई चश्मदीद गवाह मिला है जिसने तुझे देखा है। वो पुलिस वालों को अब तुम्हारा स्केच बना के दे रहा है। आपने तो कहा था कि आप सब देख लोगे। देख, अब तुम कुछ दिनों के लिए छिप जाओ, समझ गया ना? मैंने आपके कहने पर काम किया है। आप अपना हाथ मत घसीटो। एक जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। मैं कुछ दिनों के लिए एक केस दबा दूंगा, तब तक तू दिखना नहीं चाहिए, समझा? ठीक है, आप देख लीजिएगा। इंस्पेक्टर अजय माथुर के लिए ये केस और भी उलझता जा रहा था, क्योंकि हर मोड़ पर एसीपी गुप्ता उनके लिए अड़चने पैदा कर रहे थे। संदिग्ध कातिल का स्केच बनवाना भी इंस्पेक्टर माथुर के लिए बेकार रहा, क्योंकि इस व्यक्ति को एसीपी गुप्ता ने गायब करवा दिया। किंतु इंस्पेक्टर अजय माथुर को प्रकाश की बेगुनाही पर भरोसा होने लगा था। इसीलिए इंस्पेक्टर माथुर ने प्रकाश का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं और आपको उनका जवाब हाँ या ना में देना होगा। तो शुरू करें। जी। आपका नाम दिनेश भारद्वाज है? नहीं। आपने अपने बीबी का कत्ल किया है? नहीं। आपका 1 साल का बेटा है? हाँ। तुमने किसी आदमी को अपनी बीवी का कत्ल करने के लिए सुपारी दी थी? नहीं। क्या तुम अपनी बीवी का ख्याल रखते थे? हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी को किसने मरवाया होगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके इन सवालों का जवाब दे दे के थक चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम कि शिमोना को किसने मारा है। प्रकाश, अगर तुम सच बोल रहे होते ना तो आज यहाँ नहीं होते। मुझे भी लगता है कि तुमने अपनी पत्नी को नहीं मरवाया, लेकिन अगर अब भी तुम मुझसे सच नहीं बोलोगे, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखिए, अगर मैं आपको सच सच बता दूंगा तो आप कोर्ट में सबके सामने बता देंगे क्या? देखो प्रकाश, अगर इस केस की तह तक जाने में कोई इन्फॉर्मेशन हमारी मदद करती है तो हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा वकील भी कोर्ट में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करे। लेकिन अगर तुम सच नहीं बोल रहे हो ना, तो तुम सबसे बड़ा नुकसान अपने आप का कर रहे हो। सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि शिमोना दूध की धुली नहीं थी। शादी के 3 महीने बाद ही मैं समझ गया था कि उसके संबंध कई मर्दों के साथ थे। शिमोना बड़े और पैसे वाले मर्दों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता मैं कि मेरी बीवी चरित्र की सही नहीं है?
सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाती। कभी सोचा है आपने? चौधरी, प्रकाश की बातों में कुछ तो सच है। शिमोना शहर के कई बड़े और नामी लोगों से बातें किया करती थी। जी सर, इनमें से कोई भी औरत नहीं है। शिमोना की मौत के 4 दिन पहले का मैंने रिकॉर्ड चेक किया है और शिमोना ने इन 3 लोगों से सबसे ज्यादा बात की थी। कौन है ये 3 लोग? सर, सबसे पहले नाम आता है शशि भावे जी का। कौन ये नेता शशि भावे? जी सर। और दूसरा नाम है जगन्नाथ मोहन, जो शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है। नाम सुना है मैंने इनका। और तीसरा कौन है? सर, तीसरा नंबर प्राइवेट था। मैंने एप्लीकेशन डाल के पता लगवाया है। ये नंबर फरीदाबाद में किसी मोहन पांडे जी का है। मोहन पांडे। और 18 अगस्त को शिमोना ने शशि भावे से आधे घंटे तक बात किया था और 19 अगस्त को जगन्नाथ मोहन से 44 मिनट। लेकिन सबसे ज्यादा बात हुई थी मोहन पांडे जी से। 2 घंटे से भी ज्यादा बात किया था उसने। हमें इन तीनों से पूछताछ करनी होगी। सर, मैंने नेताजी से अपॉइंटमेंट ले लिया है। जगन्नाथ मोहन सिंगापुर में अगले हफ्ते आ जाएंगे। चौधरी, हो ना हो, इन तीनों में से कोई एक कातिल जरूर है। जी सर, अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम फरीदाबाद निकलो और वो क्या नाम है उसका, मोहन पांडे, और उसके बारे में पता लगाओ। तब तक मैं ये नेता शशि भावे और जगन्नाथ से मिलता हूं। ठीक है सर। सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। भाई, ये तो मेरा फर्ज था। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सर, क्या आप शिमोना जी को निजी तौर पे भी जानते थे? देखिए इंस्पेक्टर, जो गुजर गया उसके बारे में मैं कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि कहना पड़ेगा। जब मेरी शिमोना से पहली शुरू में मुलाकात हुई थी तो मैं समझा था कि बड़ी ये साहसी और इज्जतदार किस्म की कार्यकर्ता है, लेकिन जैसे ही उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चला तो मैंने उससे दूरी बना ली, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ और आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में इमेज बहुत ज्यादा काउंट करती है और मुझे अपनी इमेज से प्यार है। उनकी इमेज कैसी थी? देखिए इंस्पेक्टर, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस लफड़े में खींचें। देखिए सर, आप मेरा पूरा भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सर, आपकी मदद के बिना मैं इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। देखिए इंस्पेक्टर, कई लोगों की राय थी इस बारे में कि वो उसका कई लोगों से मिलना जुलना है। आप हमें बता सकते हैं कि किनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता था? नामों की जानकारी नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है कि आपके डिपार्टमेंट के भी कई बड़े अफसर उनके साथ घूमते पाए जाते थे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। देखिए, लेकिन इस केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। डोंट वरी सर, नहीं आएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। कौन? अरे दरवाजा खोल। जी सर। मोहन पांडे ये रहता है क्या? नहीं सर, यहाँ कोई मोहन पांडे नहीं है जी। अरे अंदर पता करके आना। ठीक है सर। हेलो मैडम, यहाँ कोई मोहन पांडे नाम का आदमी काम करता है? कोई पुलिस वाले साहब पूछ रहे हैं। नहीं सर, यहाँ कोई मोहन पांडे नाम का आदमी ना काम करता है ना आता है सर। ठीक है। तो आप ही हैं इंस्पेक्टर माथुर? जी, मैंने आपको कॉल किया था। थैंक यू। क्या लेंगे आप? ठंडा या गर्म? नो थैंक्स। तो बताइए, आप कुछ शिमोना जी के बारे में जानकारी चाहते थे? जी। देखिए, मैं शिमोना जी को पर्सनली तो नहीं जानता था, लेकिन वो बड़ी खराब औरत थी। मेरा उनसे कुछ अच्छा नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुल के बताइए। ऐसा है, मैं शहर के अंदर जमीन खरीदता हूँ और शिमोना जी का एनजीओ है, वो सारे गवर्नमेंट के टेंडर्स को मॉनिटर करती है। ऐसे ही मेरी एक ज़मीन के अंदर दिक्कत आई थी तो उन्होंने अपने ओहदे और पहुंच का बहुत फ़ायदा उठा के मेरा टेंडर रुकवा दिया। मैंने उन्हें कई बारी कहा कि ऐसा मत करो, पर वो मुझे बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर धमकी देती थी। अच्छा, अगर आप बड़े बड़े नेता या बड़े पुलिस अफसर का नाम लेंगे तो मैं क्या मानूंगा कि आप अच्छे इंसान हैं। अच्छा, आप किसी मोहन पांडे को जानते हैं? मोहन पांडे? हाँ, मेरी फ़ोन पे कई बारी उनसे बात हुई है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, पर कई दिनों से उनका पता ही नहीं।
क्या ये मोहन पांडे का ही नंबर है ना? हाँ, यही नंबर है, पर कई दिनों से तो ये बंद पड़ा है। मैंने कई बारी कोशिश की बट बात नहीं हो पाई। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने मिस्टर जगन्नाथ जी, तो क्या आप बताएंगे कि शिमोना जी किन का नाम लेके आपको धमकाती थी? सर, वो बड़े बड़े लोग हैं और मैं एक बिजनेसमैन। आप घबराइए मत, मैं आपका किसी को नाम नहीं बताऊंगा। शशि भवे और एक आपके ही डिपार्टमेंट का एसीपी है, एसीपी गुप्ता। शिमोना जी का उनके साथ उठना बैठना बहुत था। चौधरी, तुम्हें क्या लगता है प्रकाश ने कत्ल किया होगा? सर, सोचने का काम आपका। साहब, एसीपी साहब आए हुए हैं, आपको फौरन बुलाया है। ठीक है। सर, इतने दिनों से समझा रहा हूं कि इस केस को निपटाओ और तुम हो के उल्टा इसे फैलाते जा रहे हो। मेरे समझ में तो ये नहीं आता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुमने तो अभी तक प्रकाश के खिलाफ कोई चार्जशीट ही नहीं दाखिल करवाई। सर, इन्वेस्टिगेशन करके मुझे लगने लगा है कि प्रकाश ने शिमोना का कत्ल नहीं किया है। उसने तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास कर लिया है सर। मैं दावे से कह सकता हूं कि इसका कत्ल किसी और ने किया है सर। किसी और ने? अब तो तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं बचा है सिवाय इसके कि शहर के नामी और इज्जतदार लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने। माथुर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि मुंह उठा के तुम शशि जी के पास चले गए? तुम्हें तो ये तमीज भी नहीं है कि किसी बड़े नेता या बड़े आदमी से कैसी बात की जाती है। सर, मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था। देखो मां, सीधा सा केस है। एक पति गुस्से में आकर अपने पत्नी का कत्ल कर दिया और यह है कि तुमसे सुलझाई ही नहीं जा रहे हैं केस। सर, मिस्टर माथुर ठीक कह रहे, ये केस इतना सीधा नहीं है जितना अभी आपको लग रहा है। तुमसे किसी ने पूछा चौधरी? मैं तुम दोनों को इस केस से हटा रहा हूं अभी के अभी। अगले 1 घंटे में सारी फाइल्स इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को हवाले कर दो। लेकिन सर, मुझे कुछ नहीं सुनना माथुर। तुम दोनों अभी के अभी 1 घंटे में केस हैंडओवर करो। जय। शिमोना के साथ अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद को बचाने के लिए एसीपी गुप्ता ने शिमोना शर्मा का बेरहमी से कत्ल करवाया। कत्ल के बाद एसीपी गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। सर, मुझे तो लग रहा था कि केस सुलझ ही गया है। थोड़ा सा और टाइम देते ना एसीपी साहब, तो केस हम लोग ही सुलझा लेते। फिर चाहे प्रकाश निकले या कोई और। चौधरी, शिमोना के गैर मर्दों के साथ संबंध तो थे। जी सर, थे तो। और ज्यादातर उसका उठना बैठना शहर के नामी और ताकतवर लोगों के साथ होता है। जी सर। और अपने एसीपी साहब भी शहर के सारे बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। सर, मैं कुछ समझा नहीं। तो मैं नहीं लगता कि एसीपी साहब ने हमें केस से इसलिए बाहर निकाला है कहीं हम असली कातिल तक ना पहुंचे। क्या सर, आप भी एसीपी साहब पर शक कर रहे हैं, वो भी प्रकाश की बातों में आकर? सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट कोई भी पास कर लेता है। प्रकाश जैसा आम आदमी पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर ही नहीं सकता। वो एक आम नौकरी पेशे वाला आदमी। प्रकाश तो कातिल हो ही नहीं सकता, कातिल तो कोई और है। सर, अब हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी हम दोनों को केस से निकाल दिया है। हमें केस से ही तो बाहर निकाला है चौधरी, है तो हम अब भी पुलिस वाले। तो आदेश दीजिए सर। वो फरीदाबाद के नंबर का तुम्हें एड्रेस मिला था ना? जी सर, एड्रेस मुझे मिल गया था, लेकिन मैंने जाने के बाद पता किया मोहन पांडे नाम का आदमी वहाँ रहता ही नहीं है। घर किसी सुदेश चौकसी के नाम पे है सर। सुदेश चौकसी को पकड़ना पड़ेगा। जी सर। सुदेश चौक से यहीं रहते हैं? जी सर। मोहन पांडे? मैं इस नाम के आदमी को नहीं जानता हूँ। लेकिन उसका मोबाइल नंबर तो आपके इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? देखिए, आप जानते हैं जाली कागजात तैयार कराना कितनी आसान बात है। ये हो सकता है कि किसी गलत आदमी ने मेरे नाम और पते का गलत इस्तेमाल किया हो। मुझे तो ये काम किसी फ्रॉड आदमी का लगता है इंस्पेक्टर। आप शशि भावे को जानते हैं? जी हाँ, मैंने उन्हें टीवी पे देखा है। और जगन्नाथ मोहन को? जगन्नाथ मोहन कौन? मैं नहीं जानता। ठीक है, हम चलते हैं। चलो। ये मेरे पिताजी की फोटो है। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया था। शुक्रिया। ओके, थैंक चलो चौधरी। थैंक यू इंस्पेक्टर।
मेरा शक सही निकला। अब हम करेंगे क्या सर? मतलब सर, अगर आप सही है तो एसीपी साहब केस को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसे में हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? पुलिस महकमे में हर बड़े ऑफिसर के ऊपर एक और बड़ा ऑफिसर होता है। तो तुम दोनों को पक्का यकीन है कि ये स्केच उसी व्यक्ति का है जिसका तुमने फोटो देखा था? यस सर। सर, हमने प्रकाश को काफी अच्छे तरीके से परख लिया और हमें लगता है कि इस कत्ल में प्रकाश का कोई हाथ नहीं है सर। लेकिन पता नहीं क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। और सर, आप हमें एक मौका दे दीजिए, हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले सुदेव चौकसी को अरेस्ट करना पड़ेगा। एक वही है जो इस केस की तह तक हमें पहुंचा सकता है सर। लेकिन सर, ये काम आपके बिना नहीं हो सकता। लीजिए, आज से ये केस आप दोनों का। आप दोनों मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। मुझे जल्द से जल्द अपराध की सत्यता मालूम होनी चाहिए। यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे इंस्पेक्टर, आप कुछ भूल गए थे क्या? शिमोना के कत्ल के सिलसिले में आपको अरेस्ट किया जाता है। सच सच बता, ये स्केच किसका है और शिमोना का मर्डर तूने क्यों किया? सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। तू बेकसूर है? हाँ, तो तेरे घर के नंबर पे इसका फोन नंबर रजिस्टर क्यों है? हाँ, और ये फोटो में तू क्या कर रहा है? सर प्लीज सर, छोड़िए सर। सर, सिर्फ इतना जानता हूँ सर, इसका नाम है सर सुहास। चुप! अगर तू सिर्फ उसका नाम जानता होता तो ये अपने घर में तस्वीर सजा के क्यों रखता है? तुझे क्या लगता है हम पुलिस वाले बेवकूफ हैं? सच सच बता। बता। सर, ये सुहास मेरा भतीजा है। सर, ये आपको पीरागढ़ी में मिलेगा। पीरागढ़ी? जी सर। नंबर बोलो उसका। सर, मुझे नहीं मालूम सर। सर प्लीज सर, सर छोड़िए सर। बोल। 98। यही था वो आदमी? हाँ साहब, यही था वो आदमी। डालो उसको अंदर, डालो। चल, तू भी बैठ। बहुत बड़ा आदमी है तू। हाँ, बड़े बड़े लोगों के साथ तेरा उठना बैठना है। शिमोना भटनागर को जानता है तू? मैं किसी शिमोना को नहीं जानता, सच कह रहा हूँ। नहीं जानता तू? मार के रहा मुझे। एक सुहास, हम पुलिस वाले हैं और जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऐसे ही करते हैं। ये थप्पड़ अब्बड़ तो अभी शुरुआत है बेटा। तो जिन लोगों के लिए काम करता है ना, उन्होंने हमें तेरे बारे में सारी जानकारी दे दी। वो तो अपनी खाल बचा पर बेटा तुझे पूरी तरीके से फंसा दिया। अब फैसला तेरे हाथ में। अगर तू हमारी मदद करता है तो हमसे भी जो बनेगा हम तेरे लिए करें, वरना तुझे तो फांसी होगी, फांसी। कोई भी बचाने नहीं आएगा तुझे। तो मैं क्या करूं सर? जो भी जानता है सच सच बता दे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। अब मेरा फोन उठाने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मुझे देख लूंगी तुम्हें। मैं भी देखती हूँ अमर कि तुम मुझसे पीछा कैसे छुड़ाते हो। भांडा नहीं फोड़ देना तुम्हारा सारा, तो मेरा भी नाम शिमोना नहीं। अभी कौन? जी, आप कौन? जी मैं गुप्ता, एसीपी गुप्ता का भतीजा। ये वो चाचा जी ने बच्चे के लिए कुछ सामान भेजा था। आइए अंदर आइए। बैठिए।
जी शुक्रिया। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? जी चाय चलेगी। अरे ये तो चाय बनी रखी हुई है। जी शुक्रिया। जी वो चाचा जी खुद ही आना चाहते थे, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। आपको परेशान किया मैंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ लेंगे चाय के साथ, नमकीन वगैरह? नमकीन चलेगा। ठीक है। सर जी आपका काम हो गया है, देख लीजिएगा। तूने कत्ल किसके कहने पे किया? एसीपी गुप्ता के कहने पर। शिमोना के कत्ल के खुलासे के साथ एक ऐसा सच सामने आया जो चौंका देने वाला था। अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन हुआ सत्ताधारी, उद्योगपति और मुजरिम के बीच। एक तरफ एसीपी गुप्ता ने गैर कानूनी तरीके से सुहास और सुदेश के बिजनेस के लिए जमीनें और बिल्डिंग्स खाली करवाई, और दूसरी ओर इसके एवज में एसीपी गुप्ता ने सुहास को काम सौंपा शिमोना के कत्ल का। अपने फायदे में ये सब इतना उलझ गए कि इन्हें इस बात का एहसास न रहा कि एक साधारण व्यक्ति की जान की कीमत क्या होती है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में सुहास और सुदेश आ चुके थे, पर तब तक एसीपी गुप्ता फरार हो चुके थे। अपने नाम पर लगे इस धब्बे को मिटाने की दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की। राष्ट्रीय स्तर पर एसीपी गुप्ता के खिलाफ मैनहंट शुरू हुई। सरकार ने एसीपी गुप्ता के पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स को जब्त करवा दिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के साथ एसीपी गुप्ता के पास सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता न बचा। एसीपी गुप्ता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, अपने गुनाह को कबूल किया, और इसके बाद शिमोना केस का एक और सच सामने आया। हाँ, मेरा शिमोना के साथ संबंध था। 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी और एक ही महीने में हमारी नजदीकियां बढ़ गई। मैं ये संबंध सिर्फ मौज मस्ती के लिए लेता और मुझे लगता था कि शिमोना भी सिर्फ मजे के लिए मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगने लग गया था कि शिमोना इस रिश्ते को ज्यादा ही गंभीरता से लेने लगी और एक दिन वो मां बन गई। अमर, कभी कृषिव को प्यार से अपनी गोद में भी लिया करो, आखिर वो तुम्हारा ही तो बच्चा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं भी शादीशुदा हूं और तुम भी, और मैंने पहले भी कहा कि इस रिश्ते को इतना सीरियसली मत लिया करो यार। लेकिन अमर, अब इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो गया है। प्रकाश को मुझ पर शक है कि ये बच्चा उसका नहीं है। वो मुझसे डिवोर्स चाहता है, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? फिर भी हर महीने इसे पालने का खर्च दे रहा हूं ना मैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझ पर थोप दो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और तुम मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? अमर, अमर मेरी बात सुनो। तुम इस तरह से हाथ झटक कर नहीं जा सकते अमर। देखो, मैं जा रहा हूं, अब यहां नहीं आ सकता। हर महीने पैसे पहुंच जाया करेंगे, समझ गई? अमर, ये क्या? अपना काम खत्म हो गया तो मुझसे मिलने की फुर्सत भी नहीं है तुम्हारे पास, है ना? इस तरह से हाथ झटकोगे ना अमर, तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? मैं तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगी। वो जो तुम अपने बिल्डर दोस्त के साथ मिलकर जमीन का घोटाला करते हो ना, उसके सारे सबूत हैं मेरे पास। वो लेकर मैं मीडिया में चले जाऊंगी और सबको बता दूंगी तुम्हारी सच्चाई क्या है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना मैं भी। धमकी मत दो, मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। सबको बता दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, ठीक है? मैं शिमोना की धमकियों से डरने लग गया था।
मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। उसी वक्त मैंने अपने दोस्त सुहास और सुदेश से मदद मांगी। मैंने उसे ढेर सारे रुपए दिए। मोहन पांडे के नाम से फर्जी पेपर बनवाकर मैं सुदेश के पते पर रजिस्टर्ड फोन लिया और उसी फोन से मैं शिमोना को फोन करता था और गैर कानूनी काम करता था। शिमोना के कत्ल के बाद मैंने फोन से सिम कार्ड निकालकर फेंक दी। मुझे शर्म आती है तुम्हारे ऊपर गुप्ता। तुम एक आईपीएस ऑफिसर थे, तुमने इस महिला का सिर्फ कत्ल नहीं किया, तुम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बदनुमा दाग हो। अरे तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स के ही कारण हमारे देश की आम जनता पुलिस पे विश्वास नहीं करती। मैं खुद अदालत के सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए कड़ी से कड़ी सजा मांगू। अंडरस्टैंड? और हां, मुझे तुम पे गर्व है, यानी तुम दोनों के। थैंक यू सर। तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी से की गई इन्वेस्टिगेशन के कारण ही आज इस अपराध का पर्दाफाश हुआ। आज एसीपी गुप्ता, सुदेश, सुहास उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है दिल्ली पुलिस के ईमानदार अफसर इंस्पेक्टर अजय माथुर को। दिल्ली पुलिस हमारे देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। 2007 से लेकर अप्रैल 2010 तक लगभग 2350 अफसरों के खिलाफ 2300 मामले सामने आए। इनमें से कुछ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई, कुछ को शो कॉज नोटिस दिया गया और लगभग 200 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए खुद दिल्ली पुलिस ने। इतना सब होने के बाद भी उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, लेकिन कोशिश हम सबको मिलकर करनी होगी। अगर दिल्ली को अपराध मुक्त करना है तो ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक साधारण किंतु दिलेर व्यक्ति की कहानी के साथ, जिसने जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक कांस्टेबल के बेटे की गुहार एक उद्योगपति के बेटे के खिलाफ। वो नवाबजादा जिसने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को अपनी गाड़ी तले रौंद डाला। तब तक सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।